आपके पास अगर बेटा और बेटी दोनों हैं, आप एक जवान बच्चे की मां हैं और आपने अपने बेटे की शादी कर ली है या करने जा रही हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि जब बहू घर आए और कोई गलती करे ना, तो हमें बहू को नहीं डांटना चाहिए। हमें अपने बच्चों को ही प्यार से समझाना चाहिए कि ये जो लड़की है, जो हमारे घर की बहू है, वो हमारे घर आई है और हर सदस्य के लिए वो नई है। परिवार का माहौल, परिवार के लोग सब उसके लिए नए हैं। तो अगर हम उस जो बहू को ले आए हैं उसे ही डांटेंगे, उसकी ही कमियां निकालेंगे, तो जो दरार पड़ेगी ना हमारे परिवार के बीच में, सारा प्यार खत्म हो जाएगा। तो कभी भी जो घर में हम अपनी बहू को ले आते हैं, तो कभी भी बहू में कमी नहीं निकालनी चाहिए। धीमे 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 उसे हमें अपने परिवार के माहौल में ढालना चाहिए। और ज्यादातर सास ननद, देवर भाभी, सबकी लड़ाइयां बहुत ज्यादा मशहूर है हमारे हिंदुस्तान में। तो अगर एक समझदार मां चाह लेना, तो कभी भी ननद और भाभी में लड़ाई हो ही नहीं सकती। हम अगर ठान के बैठ जाए ना कि मेरे घर में मेरी बहू रानी और मेरी बेटी में लड़ाई नहीं होनी, तो वाकई में नहीं होगी। क्योंकि जो बच्चे होते ना, उनमें कम अक्ल होती है, उनका बचपना होता है। और वो जो इतनी लड़ाइयां घरों में होती है ना सास ननद के बीच, तो इतनी दरार पड़ जाती, इतने रिश्तों में खटास आ जाती है कि वो ननद और भाभी का रिश्ता कभी मधुर नहीं बन पाता। तो बहू रानी अगर हमारे घर में आ गई और हमारी जवान बेटी भी हमारे घर में है जिसकी हमने अभी तक शादी नहीं की, तो हमें बहुत ही संयम से, बहुत धैर्य से काम लेना होगा कि कभी भी हमारे घर की बहू और बेटी में लड़ाई ना हो। अगर हम ठान लेंगे तो हम करके दिखाएंगे। मैं अपना बताती हूं कि मैं भी जब शादी होके आई तो इतनी अक्ल नहीं होती हमारे अंदर। हमारी ननद ने एक बात कहा तो शायद हमने उसका 10 जवाब दिया हो। फिर जब हम काफी उम्र के हो जाते ना, 40, 45, 50 के, तब हमें जाके समझ आती कि हमने शायद वो गलत किया। पर रिश्तों में वो मधुरता बहुत टाइम बाद हम वापस ला पाते। इसलिए कोशिश कीजिए कि ननद भाभी की लड़ाइयां बचाइए और ननद भाभी में प्यार, अपनापन हम चाहें तो कायम रह सकता है।